हरे कृष्णा एवरीवन, हार्दिक स्वागत हरे है हमारे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे भगवद कृष्णा। गीता की कक्षा में। तो हम लोग भगवद गीता का पहला अध्याय की चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हम लोग 11 श्लोक तक चर्चा की है जो कि दूसरा हरे सेक्शन कृष्णा था। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। और आज तीसरे सेक्शन को शुरू कर रहे हैं हम लोग। और शिष्ट परंपरा है कि मंगलाचरण या गुरुवर्ग को याद करके हमको शुरू करना चाहिए। तो उसका पालन करते हैं हम लोग। गोपाल जी का प्रणाम मंत्र से शुरू करते हैं। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वें श्लोक से चर्चा करते हैं। तस्य संजन्य हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनोदोच्चे शंखम दद्मो प्रतापवान। तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य: कुरु वंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उनके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक बात आपने देखा, अभी तक दुर्योधन बोल रहा था द्रोणाचार्य को सब चीजें, है ना। द्रोणाचार्य के पास जाके उसने ये सब बोला। ये तो भी द्रोणाचार्य को बोलने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि एक्चुअली उस समय तक तो सेनापति कौन है? उस समय तक जो युद्ध का लीडर है वो कौन है? वो तो भीष्म पितामह ही है। लेकिन उनके पास जाके नहीं बोला, द्रोणाचार्य को बोला। और द्रुपद के पुत्र इस तरह से उनको बोला। लेकिन आप देखो, द्रोणाचार्य ने कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य और भीष्म दोनों जानते हैं कि ये रजोगुणी आदमी है, ये कलयुग है। ये कलयुग का अवतार है दुर्योधन। और इसमें इसके इसके स्थिति में क्या देख रहे हैं हम? देखिए, जब भीष्म पितामह ने जैसे शंख बजाया तो ये खुश हो गया। ऐसा वर्णन आता है कि भगवान स्वयं गीता में अभी आने वाले कुछ अध्यायों में आगे बताएंगे रजोगुणी कर्ता के लक्षण। फिर व्यक्ति रजोगुणी है, इसको कैसे पहचाने? तो उसके अंदर 6 चीजें आपको देखने को मिलेगी। वो रागी होगा, कर्म फल की इच्छा करेगा, लोभी होगा, हिंसा करने वाला होगा, अपवित्र होगा और हर्ष और शोक में डूबा हुआ मिलेगा। ऐसा कैसे? तो दुर्योधन को देखो, रागी आदमी है। रागी कैसे होते हैं? जो इनको मदद करते हैं उनके प्रति बहुत प्रेम दिखाते हैं, और जो इनको मदद नहीं करते हैं उनके प्रति द्वेष करते हैं। तो राग अगर किसी के साथ, तो बाय डिफॉल्ट द्वेष भी आएगा। ठीक है। राग, एक्चुअली राग को कई बार लोग सोचते हैं प्रेम, प्रेम का नाम देते हैं, प्रेम का रूप देते हैं, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। भौतिक जगह में प्रेम तो संभव नहीं, और विशेष रूप से कोई अर्थ है तो बिल्कुल नहीं। तो जब इसलिए जो भौतिक जगत में देखते हैं, प्रेम प्रेम के नाम पे बहुत हम लोग वो करते हैं कि यार मैं इनको प्रेम करता हूँ, मैं इनको नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं इनका। लेकिन थोड़े समय बाद क्या होता है, उसे ही द्वेष करता है वो। पहले की एक दिन भी दिया है मैं तेरे पे, तो मैंने अ, अभी बोले तो गए दिन, अभी नहीं जिया जाएगा आपके साथ। ऐसी स्थिति रही। फिर ये रजोगुणी के लक्षण है। हाँ, तो इसलिए राग से हमको मुक्त होना चाहिए, राग द्वेष के भाव मुक्त होना चाहिए। हाँ, दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सब भगवान सब है, सब भगवान है। पर हम बोले, हमारा शरीर हमको मिला है, भौतिक शरीर, और इससे प्रभाव होने के कारण से अपने संबंध को उस रूप में हम देखते हैं। जो संबंध रियल को बोलते हैं, वो महत्व है, उसमें बहुत करती है। हमारे को संबंध के साथ जो स्थापित जो हमारा टूट गया उसको कैसे स्थापित करें, इसी को संबंध करना। देन कर्म फल की इच्छा करने प्रभु जी वाला। वॉइस क्लियर नहीं हो रही आपकी।
हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है? अभी आ रहा है? की इच्छा के बदला अभी जीवन में रहता है, बिल्कुल में घिसते जाते हैं। लेकिन आपको पता है गीता में भगवान अर्जुन क्या बोलते हैं? बोले हार और जीत इन दोनों का विचार किए बिना हिंसा दो, बिना हिंसा दो। देखिए आप लेकिन जीत में किसका विचार करने नहीं है। तो अर्जुन की इच्छा करता है शरीर को रिलेटेड काम करता है, लेकिन व्यक्ति को रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है रिलेटेड तो नहीं करूंगा, तो सिर्फ भगवान शिक्षा दी वो हम सबके है। वो भी तो जिला को राज्य इसका नहीं है, इसका वो भी नहीं हरे कृष्णा प्रभु जी, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। है। Yes. So फारूक चाचा के यहाँ रोका हुआ इसलिए। हाँ उनकी, इनका तो कई जब मन चाहे जितनी घड़ी। हाँ हरे कृष्ण। तो ये आज हम कहाँ पर थे? तो लोभी व्यक्ति है और हाँ उसको राज्य चाहिए, एंड देन उसके लिए हिंसा करने को भी तैयार है। तो हिंसा करने वाला चौथा है इसका लक्षण। हाँ आप देखो पांडवों को कितनी बार मारने का प्रयास किया, विशेष रूप से भीम को। हाँ लड्डू खिला दिया जहर मिला के, और नदी में फेंक दिया उसको। हम्म, इस तरह से कई बार। और अपवित्र है, क्यों अपवित्र है? क्योंकि द्रौपदी को किस भाव से देखता था वो। हाँ एंड देन हर्ष और शोक में डूबा हुआ है। इसका मतलब क्या है? जब इस तरह का जो व्यक्ति होता है, रजोगुणी व्यक्ति, इसको अगर कोई इसको जो चाहिए वो मिल जाता है तो बहुत खुश हो जाता है, और वो नहीं मिलता है तो बहुत दुखी हो जाता है। ये दोनों लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन भक्त जो होता है, न तो बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रसन्न होता है और न तो बहुत ज्यादा दुखी होता है। वो समझता है भगवान के अरेंजमेंट से मुझे मिला है, दैट्स ऑल। ये भक्त का लक्षण है। एंड देन अगले श्लोक में हम लोग जाते हैं, और यहाँ पर बोला है कुरु वृद्ध पितामह। तो जब भीष्म ने शंख बजाया, तो ये बता दिया कि देखो भाई तुम्हारे जीतने का तो कोई उम्मीद नहीं है, पर चिंता मत करो मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध करूंगा। इसलिए शंख बजा दिया, और जैसे शंख बजाया तो बाकी सब लोगों ने भी शंख शंख बजाया अपने अपने। हाँ सबने शंख बजा रहे हैं अभी। तो फिर क्या हुआ सामने? तथा शंकाश भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखा सह सेवाभ्य हन्यंत स शब्दस्तमूलभवात्। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तो ध्वनि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ ध्वनि आपको बहुत अच्छा फील कराती है, और कुछ ध्वनि आपको परेशान कर देती है। जैसे मान लीजिए अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पे कुछ देर के लिए खड़े हो जाएं और वहां पर हॉर्न ही हॉर्न बजे, तो आपका दिमाग खड़ा रहे कितना बजा रहा है, बंद कर भाई बंद कर, है ना? तो वैसा स्थिति होता है। लेकिन अगर उसी जगह पर कोई हरे कृष्णा महामंत्र बोलता है, कितना अच्छा लगता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो बोलता है वो भी आनंद में, और जो सुनता है वो भी आनंद में। हाँ तो लेकिन यहाँ पर सबने अपने पास जो भी उनके पास था, कुरु सेना ने सबने बजाया। जब कुरुओं ने बजाया तो क्या हुआ? पांडवों को भी बजाना पड़ेगा। पांडवों ने भी क्या किया? तो फिर अगले श्लोक में आता है
हाँ, तथा श्वेतेर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखमो प्रदद्मतु। तो दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो यहाँ पर वर्णन है कि सामने अभी दोनों ने बजाए, कृष्ण और अर्जुन ने। ये कृष्ण और अर्जुन का जो फ्रेंडशिप है बहुत अद्भुत है। ये जो रथ जिस पर ये खड़े हैं, ये रथ एक्चुअली किसने दिया? अग्निदेव ने इनको दिया था। एक बार अग्निदेव को खांडव प्रस्थ को जलाना था, तो हुआ क्या कि अर्जुन और कृष्ण बैठ के बातें कर रहे थे, बहुत इंटीमेट बातें कर रहे थे और बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। तो अग्निदेव को देख के बहुत प्रसन्न, तो ये बोले यार इतना अच्छा बात कर रहे हैं, बोले ये लोग कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि संगठित है। तो उन्होंने उनसे मदद मांगा और अर्जुन और कृष्ण ने मदद किया, उनको जला दिया और उसके स्वरूप अग्निदेव ने उनको ये रथ दिया था। और जिस रथ पर ये बैठ के आज दोनों बैठे हुए हैं, युद्ध कर रहे हैं, यहाँ पर जो चर्चा होने वाला है, जो युद्ध हो रहा है, अग्निदेव के द्वारा दिया गया युद्ध। और यहाँ पर बताया कि अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो इसमें तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंख, दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा है था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्ष जनार्दना। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहां वहां लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपनी पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे, वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोक में जहां कहीं भी यह जाएगा वहां विजय निश्चित है। तो यहाँ माधव बोला है, माँ मतलब माँ और धव, माँ मतलब लक्ष्मी। हम्म, हाँ, तो ये माधव मतलब जो लक्ष्मी का पति है, वो माधव है। हाँ, तो लक्ष्मीपति भी भगवान को बोलते हैं। तो लक्ष्मी किसके साथ होती है इस दुनिया में? मूर्ख लोग, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस दुनिया में जो कम बुद्धिमान होते हैं वो सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, और जो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं वो नारायण या विष्णु के साथ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और ये कैसे समझ सकते हैं आप? देखो, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय पर लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। अभी लक्ष्मी देवी जब प्रकट हुई तो सब लोग उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन उनको क्या बोला कि आप अपना पति खुद चुनो। इसको कहते हैं स्वयंवर। तो जो लोग ये बोलते हैं कि पहले स्त्रियों को अपना पति चुनने का अधिकार नहीं था, ये सबसे बड़े मूर्ख लोग हैं। इन्हें शास्त्र पढ़ा ही नहीं है। शास्त्र में एक स्वयंवर करके शब्द आता है। स्वयंवर मतलब क्या है? चुनने का अधिकार उस स्त्री को है, उस लड़की को है, उसका पति कौन होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो अधिकार आज के समय में कई बार नहीं दिया जाता है, और इसलिए ये समस्या आती थी आजकल। लेकिन ऑफ कोर्स फिर से वापस हो गया है। तो लेकिन स्वयंवर था। स्वयंवर यानी वो खुद अपना वर चुन सकती है। तो लक्ष्मी देवी को भी बोले आप चुनो, तो लक्ष्मी देवी सबको देखी, लेकिन देखी यार ये इनमें ठीक है, अच्छे गुण है, देवताओं में देखी अच्छे गुण है, लेकिन परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, मेरे लायक नहीं है। और असुरों को देखी, बोले अरे ये तो हो ही नहीं सकता। और फिर भगवान को देखती है, और क्या देखती है वो? देवताओं में और भगवान में क्या अंतर देखती है? वो ये अंतर देखती है कि भगवान उनसे शादी करने को लालायित नहीं है, पर ये देवतागण सब लालायित है। और वो समझती है कि ये योग्य व्यक्ति है, क्योंकि ये मुझे नहीं चाहते हैं। हाँ, वो ऐसा नहीं कि कोई आसक्ति है, कोई मेरे होने से इनको कुछ फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं। और वो उनको ही चुनती है और उनके गले में माला डालती। तो जैसे माला डालती सब देवतागण प्रसन्न हो जाते हैं, और जितने भी लोग प्रसन्न होते हैं वो सबको लक्ष्मी देवी की कृपा मिलती है। और जो अप्रसन्न होते हैं उनसे लक्ष्मी दूर हो जाती है, और वो असुर लोगों के साथ यही होता है। तो जो असुर होता है उसको लक्ष्मी नहीं मिलती है। हम्म। और लक्ष्मी का एक नाम है चंचला, कहीं भी लंबा समय नहीं रुकती है। कहाँ रुकती है? अपने पति के साथ। और फिर उनको वास भी मिला है भगवान के वक्ष स्थल पर। हाँ, तो जो लोग लक्ष्मी की अकेले सेवा करना चाहते हैं, इन लोगों को लक्ष्मी देवी आती है अपने वाहन उल्लू पर बैठ के, और उल्लू बना के चली जाती है। और जो भगवान के साथ उनकी वर्शिप करते हैं, तो भगवान जहाँ नारायण है वहां लक्ष्मी है। तो नारायण को अगर कोई भजन करता है तो व्यक्ति के पास स्वतः लक्ष्मी देवी की कृपा होती है। हाँ, लक्ष्मी देवी साथ में होती है हमेशा।
तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि व्यक्ति को अकेले लक्ष्मी देवी की पूजा नहीं करना चाहिए, हाँ, नारायण के साथ करना चाहिए। कभी भी लक्ष्मी को अकेले, किसी सिंपल सा फंडा है कि नहीं कि वाइफ को आप डायरेक्ट अप्रोच करोगे तो क्या होगा, इट इज नॉट गुड एटिकेट एट ऑल। उनके पति को बुलाते हैं तो परिवार के साथ आते हैं, तो भगवान जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से लक्ष्मी देवी रहेगी, लेकिन लक्ष्मी देवी के पास जाओगे तो जरूरी नहीं भगवान रहेंगे, जरूरी क्या रहेंगे ही नहीं भगवान। देयरफॉर जो इंटेलिजेंट क्लास है वो क्या करता है, भगवान नारायण की भक्ति में लगा होता है। तो यहाँ पर जो शंख बजाए गए, यहाँ पर बोला कि ये दिव्य शंख है। क्यों दिव्य शंख है? क्योंकि ये युद्ध युद्ध का उद्घोष हो गया शंखों से, ठीक है। भगवान भी सिर्फ एक ही बार शंख बजाए हैं, बाकी कभी नहीं बजाए हैं। बहुत रेयर शंख बजाए हैं, कभी बांसुरी बजाते थे ऑफकोर्स, लेकिन शंख पहली बार बजाए हैं। और शंख का ध्वनि बहुत दिव्य होता है। ऐसे इवन मतलब यहाँ तक वर्णन है कि शंख से जो ध्वनि निकलती है वो आसपास का पूरा वातावरण शुद्ध करती है, हाँ, प्योर बना देती है उस पूरे वातावरण को। इसलिए शंख, जो अर्चा विग्रह भगवान की पूजा अर्चना होती है उसमें शुरुआत शंख बजा के होती है और अंत भी शंख बजा के होता है। शंख बजा के शुरू करते हैं, देन फिर एंड भी शंख से ही करते हैं, और 3 बार उसको बजाया जाता है, उच्च स्वर से बजाया जाता है। तो ये जो ध्वनियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से इस कलयुग के लिए जो ध्वनि है वो हरिनाम है। तो हरिनाम में भी अभी हमको समझना चाहिए, हरिनाम के लिए भी बताइए गई जप। रूप गोस्वामी पाद 64 भक्ति के अंग बताए, उसमें एक बताया है जप। अभी जप करना कैसे चाहिए? जप होता क्या है? कोई भी मंत्र को जब हम बहुत सॉफ्ट चैंट करते हैं वो जप होता है। तो तेरे प्रभु जी हमने तो सुना था जोर से बोलना चाहिए मंत्र। तो इसको जीव गोस्वामी क्लियर करते हैं, रूप गोस्वामी भी क्लियर करते हैं, और आचार्यगण भी क्लियर करते हैं। 3 तरह का जप होता है। कितने तरह का? 3 तरह का। एक होता है वाचिक जप, एक होता है मानसिक जप, वाचिक जप, और एक और कैटेगरी बताते हैं वाचिक, मानसिक, और एक और उपांशु, जिसका एक और नाम है, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम। तो ये 3 तरह के जप हैं। वाचिक मतलब बोलना, समझ गए ना? वाचिक मतलब बोलना, है ना। मानसिक मतलब मन में जप करना, ठीक है, मन में जप करना, बोलना। और एक होता है उसको, उसका मतलब है कि सॉफ्टली, बहुत सॉफ्टली अटर करना, यानी बार बार रिपीट करना, लेकिन सॉफ्टली, इतना सॉफ्ट कि सिर्फ आपको ही सुनाई दे, किसी और को भी नहीं सुनाई देता ठीक से। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं सबसे अच्छा जप कौन सा है? सबसे अच्छा जप है मानसिक जप। और उसके बाद फिर जो बोल के, हाँ, जो थोड़ा सॉफ्ट है, और जो सबसे अच्छा नहीं है जप के हिसाब से देखे तो वो जो जिसमें बोल के किया जाता है ये। लेकिन तो कई लोग बोलते हैं मानसिक जप, तो हम तो मानसिक नहीं करते, हम तो बोल बोल के करते हैं। हमको तो बोलते हैं जोर जोर से बोल के जप करो, ऐसा सुनते हैं हम लोग। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी इसको बहुत क्लियर करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। जप 3 तरह का है, पर इस जप में इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना ये है कि जो 3 तरह का जप है, तीनों जप है नो डाउट, लेकिन मानसिक जप अगर मान लो, अगर अगर देखिए 3 तरह के जप मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ। पहला जप जो है, जो बहुत सॉफ्टली किया जाता है, ऐसा, अभी मैं इतना धीरे बोला हूँ कि मेरे को ही सुनाई दिया, आपको भी शायद सुनाई नहीं दिया होगा, पर मैं बोला हूँ, आपको दिख रहा है मेरे लिप्स चल रहे हैं, और मेरे को आवाज जरा उतना जैसे साउंड होता है ना, ऐसा, बस उतना उस आधार का जब किसी और को भी सुनाई नहीं देता है वो। और फिर एक है जोर से बोलने का, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक और जप है मानसिक जप, कैसा? तो इसमें तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं, तो सुनाई नहीं देगा आपको। हाँ, पहला वाला फिर भी सुनने में, अगर बहुत ध्यान से सुनोगे तो कुछ तो चल रहा है, होंठ हिल रहे हैं, मुंह चल रहा है, कुछ तो बोल रहा है व्यक्ति। हाँ, तो दूसरे वाले में तो आप जोर से सुन सकते हो, लेकिन जो मानसिक है इसमें तो सुन नहीं सकते।
सनातन गोस्वामी बोलते सबसे बढ़िया जप है मानसिक जप। लेकिन 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 वो बोलते हैं लेकिन जब बात आती है हरिनाम की, कोई भी मंत्र के लिए ये विधि है, कोई भी मंत्र के लिए क्या विधि है कि मानसिक होगा तो ज्यादा अच्छा है, और नहीं मानसिक तो उसके ऊपर जो थोड़ा सा ऐसा बोल रहे हैं। तो ये उसके बाद सेकंड नंबर और थर्ड सबसे जो अच्छा नहीं है जब, वो है हरे कृष्ण बोल बोल के जोर से बोल के करना। लेकिन जब बात आती है हरि नाम की, भगवान का नाम जप करने की, तब इसमें बोले पूरा सीक्वेंस अलग है। लेकिन इसमें और डिटेल में जाके वो बताते हैं, अभी ध्यान सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 64 भक्ति के अंगों में एक जप बताया जिसके 3 प्रकार है, लेकिन इन 3 प्रकार के जप में एक और चीज है, क्या? वो ये है कि जो एक कीर्तन भी होता है ना। कीर्तन क्या होता है? कीर्तन मतलब है ना बोलना, बोल के उच्च स्वर में। तो जब भी हम उच्चारण करते हैं बोल के, तो इट्स अ पार्ट ऑफ कीर्तन, यानी कीर्तन इज मिक्स्ड इन दैट। तो इसलिए जो जोर से बोलने वाला हो गया वो कीर्तन का भाग हो गया एक्चुअली। इट इज एक्चुअली जपा ऑफ कोर्स, लेकिन मिक्स्ड विथ कीर्तन। ये प्योर जपा नहीं कहलाएगा, ये इसमें जपा मिक्स्ड है। और जहां तक बात है मानसिक जप की, मानसिक जप में भी क्या होता है, जब कोई मानसिक जप कर रहा है तो इसमें सबसे ज्यादा एक्चुअली मानसिक जप जो है ये स्मरण का स्तर है, क्योंकि इसमें आपको बहुत अटेंशन चाहिए, बहुत अटेंशन देना पड़ेगा, तब जाके आप मन में जप कर सकते हो। सबसे ज्यादा अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है इसमें मानसिक जप में। हाँ। तो जप जो है हमारे आचार्य का, तो जप मतलब क्या है, वही जप, जप जप का तरीका क्या है, जप का तरीका वो एक ही है, वो है इस साउंड जो होता है ना, यानी जो सिर्फ अपने को सुनाई दे रहा है बस वो है, वही जप रियल जप है। और जो कीर्तन जो जोर से बोल के जब हो रहा है वो क्या है, वो कीर्तन का भाग है। और जो मानसिक जप कर रहे हैं वो एक्चुअली स्मरण का भाग है। इसलिए प्योर जप अगर बोलेंगे तो वो कौन सा है, वो वही वाला है जो हम जो सॉफ्टली बोलते हैं, अरे हाँ, जिसमें बहुत ज्यादा दूसरों को सुनाई नहीं देता है, दूसरों को सुनाई के लिए देने के लिए नहीं है वो। हाँ, वो हमारा उद्धार करने के लिए। तो मुझे एक बात बताइए, जब हम जप कर रहे हैं तो उसमें फोकस, उसका भाव क्या है? उसका भाव है हमारा उद्धार करना, इसलिए हम उसको इतना स्लो बोलते हैं कि हमको ही सुनाई दे, हमारा ही उद्धार हो। बट कीर्तन में क्या होता है, दूसरों का उद्धार करने का भाव होता है, हमारा भी होगा उसका भी होगा, इसलिए जोर से बोला जाता है। और संकीर्तन क्या होता है? संकीर्तन जब जहां पर 2 से ज्यादा लोग मिलके एक साथ करते हैं तब। अच्छा, कीर्तन का मतलब क्या होता है? कीर्तन का मतलब सिर्फ हरिनाम कीर्तन नहीं होता है, और भी कीर्तन है ना। इस कलयुग का युग धर्म क्या है? संकीर्तन। नाम भी हो सकता है, नाम का संकीर्तन भी हो सकता है, या फिर नाम के अलावा रूप, नाम रूप गुण लीला, ये चारों इसी का भाग है, ये चारों इसी के भाग भाग में आता है। तो ये पॉइंट आया इसलिए मैं इसको क्लियर किया। बट एनीवे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ, तो तो आई होप सो मैं कंफ्यूज नहीं किया, आपको क्लियर किया ना चीज। हाँ, क्योंकि इसके बाद वाला श्लोक हम फिर नहीं तो लेंगे। तो बेसिकली पॉइंट यहाँ पर ये है, जप मतलब क्या है, हमारे आचार्यगण क्या बताए, जप जो रेगुलर जो हम बार बार करने वाले हैं। हाँ। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गुरु के सारे इंस्ट्रक्शंस में, गुरु जो भी हमको बताते हैं उसमें सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो यही है कि 16 माला का जप होना। बाकी कुछ हो ना हो, पर 16 माला का जप सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने बाकी सब किया, 16 माला का जप नहीं किया, तो वो पर्पस डिफीट हो जाएगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है नाम जप। हम्म। कहीं बोल बोल सकते हैं तो जी संकीर्तन सबसे ज्यादा है ना, संकीर्तन में हमको ज्यादा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है तो बहुत करना चाहिए, नो डाउट, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लिविंग 16 राउंड्स। जो आपका साधना है, पर्सनल साधना है, उसको छोड़ के नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार हम भक्तों को ऐसा देखते हैं, क्या होता है, बोलते हैं कि प्रभु क्या कर रहे हो? बोले जप कर रहा हूँ। माता जी क्या कर, जप कर रहे हैं। सेवा था, थोड़ा करो ना। तो प्रश्न आता है, तो हरिनाम सेवा नहीं है मतलब? सबसे इंपॉर्टेंट सेवा क्या है? हरिनाम। और वो कोई कर रहा है तो फिर कैसे दूसरा सेवा? हाँ, दूसरा सेवा फिर कैसे आएगा? सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है हरिनाम, और कोई हरिनाम कर रहा है उसको बोले कि दूसरा सेवा है वो करेंगे क्या? तो हरिनाम सेवा नहीं है मतलब, ऐसा समझ में आ रहा है यहाँ पे। वो ये सेवा हरिनाम ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है दुनिया में, कुछ भी नहीं है।
और इसलिए हरिनाम में वन ऑफ द ऑफेंसेस यही है, इन अटेंशन। यानी हरिनाम की को प्राथमिकता देने की बजाय किसी और चीज को प्राथमिकता देना। प्रभुपाद जी बोले हैं जप करने का। प्रभुपाद बहुत सिंपल बोले हैं, जप करो और सुनो। मुंह से बोलने का, कान से श्रवण करने का, है ना। मुंह से बोलने का, कान से श्रवण करने का। लेकिन आगे के कन्वर्सेशंस में भी प्रभुपाद ये भी बोल रहे हैं कि चैंट एंड हियर अटेंटिवली। क्या? चैंट एंड हियर अटेंटिवली। क्या बोले हैं? चैंट एंड हियर अटेंटिवली। ये अटेंटिवनेस मतलब क्या है? माइंड को आपको लाना पड़ेगा। अटेंशन माइंड से आता है, फोकस माइंड से आता है, तो माइंड को लगाना पड़ेगा। एंड देन ओनली मंत्र आए थे मंत्र, तब जाके माइंड डिलीवर हो सकता है। तो जब तक माइंड को लगाएंगे नहीं कृष्ण नाम में, तब तक माइंड कंट्रोल में कैसे आएगा? तो अभी हमारा विधि मैकेनिक, इसलिए चैंटिंग जो जप है भगवान नाम का जप, वो मैकेनिकल नहीं हो जाना चाहिए। हम बोल रहे हैं बहुत हरे कृष्णा बोल रहे हैं, और राधे राधे बाबा जी। कितना सुन रहे हैं, कैमरा चालू कर। कितना सुनने पर ध्यान दे रहे हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कितना सुनने पर हम ध्यान दे रहे हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है? उसको श्रवण। इसलिए नाम के 3 लेवल के नाम हैं। हेलो। उसमें भी जपा जो है, हेलो जपा 3 स्तर का है। हेलो। जपा 3 स्तर का है। उसमें भी जपा किस तरह से करना चाहिए, हमारे आचार्यगण बताए हैं। ए जोर से नहीं बोल के करना चाहिए, स्लो करना चाहिए, है ना। हरे कृष्णा कौन है? शिवांश शर्मा। तो हमको समझना चाहिए कि जप सबसे प्राथमिकता है हमारी। और इस कलयुग के लिए जो युग धर्म है वो नाम संकीर्तन या संकीर्तन है, कीर्तन है। तो कीर्तन के अंतर्गत सब आता है, नाम भी आता है, रूप भी आता है, गुण भी आता है, और लीला भी आती है। तो भागवतम क्लास हो रहा है या कोई कथा हो रहा है, वो किसके अंतर्गत आएगा? कथा के अंदर। वो आएगा कीर्तन के अंतर्गत, है कीर्तन ना। के अंदर। आपको, आप म्यूट रखिए, आपको जब प्रश्न पूछने का बोला जाएगा तब बोल सकते हैं। अभी प्रवचन चल रहा है, उसको डिस्टर्ब मत करिए प्लीज। आपको सुनना है, ध्यान से सुनिए, और जो भी प्रश्न है वो 9 के बाद हम लोग लेंगे, ठीक है। तो इसलिए म्यूट रखिए। तो म्यूट कर रहा हूँ बार बार, इसीलिए कर रहा हूँ। यू टू अंडरस्टैंड, है ना, कुछ चीजें। कोई भी क्लास में जाते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, वो हमको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि फिर डिस्टर्ब होता है ना, डिस्ट्रक्शन आता है फिर, इसलिए। तो इसलिए नाम जप कैसा होना चाहिए? एंड देन कीर्तन कैसा होना चाहिए? लाउड। कीर्तन शुड ऑलवेज बी लाउड। कीर्तन ऐसा नहीं करना चाहिए। कीर्तन मतलब दूसरे का उद्धार, तो दूसरे का उद्धार कब होगा? जब वो सुनेगा। सुनेगा ही नहीं तो उद्धार कहाँ से होगा? इसलिए उसको लाउडली होना चाहिए। कीर्तन शुड ऑलवेज बी लाउड, जपा शुड ऑलवेज बी सॉफ्ट। एंड देयरफॉर रूप गोस्वामी सेड सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट होना चाहिए। जपा शुड बी सुपर सॉफ्ट, सिर्फ अपने को सुनाई दे। दिस इज व्हाट द साइंस ऑफ साउंड। एंड देन इसके आगे अगला श्लोक एक्चुअली कल चर्चा करते हैं, क्योंकि इसमें 5 जन्य और तीन तीन शंख का यहाँ पर वर्णन है। और भी आएंगे, लेकिन ये 3 मुख्य 5 जन्य ऋषिकेश धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंकम भीम कर्मा कुदरा, दैट वी विल, कल हम इसको चर्चा करेंगे। विल एंड हियर। जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निकाय गौतमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। तो किन्हीं को भी कोई प्रश्न है तो बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ धन्यवाद। यस प्रभु जी बताइए। एक प्रश्न था, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, आप कथा में बोल रहे थे, सुना रहे थे जब, तो कि विष्णु जी और लक्ष्मी जी के साथ नहीं होनी चाहिए कोई भी पूजा, या जहाँ भी वो हो, है ना, अकेले नहीं होनी चाहिए। लेकिन जनरली हम देखते हैं हाँ। ये दिवाली के टाइम तो सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा होती है गणपति जी के साथ। तो वहाँ
क्यों नहीं होते हैं? ये कर्मकांड सिद्धांत है, उनको जो चाहिए बस वही फोकस करते हैं, पर जो रियल थिंग है वो है भक्ति। तो उस एंगल से देखिए, बाहर बहुत बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, पर वो क्या सही है, कितना सही है, शास्त्रों में भी बहुत सारी चीजें बताई गई है, पर उसमें से क्या हमारे लिए है, यानी क्या क्या बोलते हैं, जो फोकस्ड गोल है उसके लिए, ये जानना जरूरी है। हाँ, तो अलग अलग जगह पूरे वैदिक शास्त्रों में भी बहुत सारी चीजें बताई गई है, पर एक भक्त के लिए हाँ क्या इंपॉर्टेंट है वो उसको जानना चाहिए, तो वो हमारे आचार्य गण उस हिसाब से हमको बताएं। हाँ, देर आर सो मेनी थिंग्स, हाँ, पर हर एक चीज हमारे लिए नहीं है। कोई कर रहे हैं, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बट एट सेम टाइम भक्तों के लिए जो बताया गया वो ये है। क्यों? क्योंकि इट इज वन ऑफ द हरि नाम के प्रति, हरि नाम में जो 10 अपराध है उनमें से एक अपराध ये है, जो बोलते हैं ना, दूसरा दूसरा श्लोक क्या बोलते हैं, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। हाँ। इट मीन्स एक्चुअली व्हाट इट मीन्स, दैट वन शुड नॉट वर्शिप एनी अदर डेमीगॉड अदर देन कृष्णा, बिकॉज वही तो, तभी तो सिद्धांत क्लियर होगा ना, कि आप कृष्ण को सेवा कर रहे हो मतलब सबको हो रहा है। अगर उनके अलावा भी आप किसी को कर रहे हो मतलब आप ये समझे ही नहीं सिद्धांत कि अरे भैया इनके अलावा किसी और को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रूट में पानी डालने से सबको हो गया, अलग से जड़ जड़ के अलावा पत्ते को, फल की को अलग से आवश्यकता नहीं है। दिस इज व्हाट इट मीन्स। एक्चुअली मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी वही बुक पढ़ रहा हूँ, हरिनाम चिंतामणि, तो उसमें हरिदास ठाकुर बता रहे हैं महाप्रभु को सेकंड ऑफेंस का मतलब क्या है, तो यही है। जो आपको मैं उसका समरी दे दिया बस, काफी सारे वर्सेस में है, बट जो उसका मेन समरी यही है कि शिव ब्रह्मा आदि देवों को मतलब अलग से किन्हीं और की आवश्यकता नहीं करने की, शुड ऑलवेज हैव, कि बाबा हाँ कब करना है, कब कर सकते हैं उनको, और उनको भी देना है तो भगवान का महाप्रसाद, उससे सेवा करना चाहिए। और इस भाव से हम उनको प्रणाम करते हैं कि दे आर द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। सेपरेट नहीं रखना है उनको, वही ना, हाँ, भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना, तो वो स्वतंत्र नहीं है, दे आर इन्वॉल्व, दे आर इंक्लूडेड इन कृष्ण नाम ओनली। दिस इज व्हाट इट मींस। ठीक है प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। तो ओके, इसका और मतलब प्रभु जी, हम जैसे घर में देवी देवता दूसरे रखे हुए शुरू से ही, हाँ, तो उनको क्या करना चाहिए फिर हमें? श्रद्धा माता जी, इसमें हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट है श्रद्धा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन श्रद्धा। वहाँ रूप गोस्वामी पाद ये सब लिखने के बाद बोले अल्टीमेटली इट ऑल डिपेंड्स ऑन श्रद्धा। भक्ति इज ऑल अबाउट अबाउट श्रद्धा, वही है ना, आ तो श्रद्धा तो साधु संग भजन क्रिया निर्वृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। तो श्रद्धा का गाढ़ा रूप है प्रेम। जितना गाढ़ा होता जाता है, जितना गाढ़ा होता जाता है, जितना गाढ़ा होता जाता है, उतना रति उतना बढ़ता जाता है, उतना प्रेम डेवलप होता जाता है। श्रद्धा ही, श्रद्धा का ही गाढ़ा रूप प्रेम है और कुछ नहीं। और वो श्रद्धा बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये इसलिए तो बोला संबंध आप जान गए। अब पूरा विधि अभिधेय है, प्रयोजन याद रखने का है। प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम। संबंध जान गए, कृष्ण हमारे पति, कृष्ण हमारे गति। हाँ, और अभी विधि को प्राप्त करना है। विधि क्या है? विधि जो हमारे आचार्यों ने बताया उसको पालन करने से क्या होगा, इस प्रयोजन तक पहुंचेंगे। तो ये विधि है, लेकिन ये विधि को कैसे पालन कर पाएंगे? ग्रेजुअल लेवल पर, जिस हिसाब से हमारा श्रद्धा बढ़ता जाएगा वैसे आगे बढ़ते बढ़ते, और वो श्रद्धा जब बढ़ते बढ़ते इतना लेवल पे आ जाएगा तो क्या प्रयोजन को प्राप्त करेंगे। यही विधि है, यही संबंध विधि प्रयोजन है, जो भागवतम में हम शुरू के 3 श्लोकों में बता दिया गया है। नहीं, तो मेरा प्रश्न तो ये है ना कि जो उसका उत्तर मैं दे दिया, आप समझे नहीं क्या है? श्रद्धा, अगर आपकी श्रद्धा पूर्ण आ गई तो आप उनको हटा सकते हैं, अगर नहीं आई तो अभी कंटिन्यू रखिए, वही उत्साह है उसका। नहीं नहीं, हमने तो हटा दिए, बहुत टाइम हो गया। लेकिन ठीक वो है, तो क्या बस हो गया। माता जी पिताजी को थोड़ा लगता है कि हम ऑफेंसिव फील करते वो हो। थोड़ा, तो इसलिए हमें अब हम तो कुछ भी बोलते हैं तो वो उल्टा ही चलते हैं, तो इसलिए हम बोलते नहीं हैं। पर हमने ठीक है, हम बोल देते हैं आपकी जैसी श्रद्धा ऑफ कोर्स। आपकी अगर है तो आप कर दो, हमने ऐसा कुछ बोला नहीं, हम भी यही बोलते हैं। बट ठीक है। अभी तो कोई नहीं है, आप आए थे मंदिर में, देखा ही था वहाँ सिर्फ हाँ, yes, yes। कृष्ण तो और तो हम ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको अपमान करते हैं, हम उनको सहसम्मान करते हैं, क्योंकि दे आर द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, दे आर द ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। इस भाव से हम उनको सेवा करते हैं, इस भाव से हम उनको वर्शिप भी करते हैं, बट एज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। कई बार मुझे कोई पूछे, बोले, अ, हमें हनुमान जी की सेवा करता हूँ, तो मैंने कहा प्रॉब्लम उसमें नहीं है आप सेवा करते हो, प्रॉब्लम इसमें किस भाव से सेवा करते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द भाव, द एसेंस, आप किस भाव से कर रहे हो वो सब।
If you are considering them the devotees of the Lord, then nothing wrong in that. गोपियां कात्यायनी व्रत की, जो कि गोपियां तो सबसे महान भक्त हैं, पर क्या भाव था? कृष्ण की प्राप्ति हो गया. दिस इज व्हाट इट मीन्स. राइट. बस यही सिद्धांत है हमारा. गौड़ी वैष्णव संप्रदाय यही है सिद्धांत. क्लियर कट अंडरस्टैंड. थैंक यू प्रभु जी. ओके प्रभु. प्रणव प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम. हरे कृष्ण. धन्यवाद. यस प्रभु. हाँ प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर. यार प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन उसको जपा पे था कि श्रीपाद इंद्र प्रभु बोलते हैं, बताते हैं कि जो जपा है मतलब काफी मतलब कॉमन होना चाहिए, और इंद्र प्रभु बोलते थे कि हाँ रियल ब्राह्मण को ये जपा को 4 मिनट मतलब पूरे एक माला को 4 मिनट में कर ले. और हिज ऑनर जयप्रताप स्वामी महाराज बताते हैं कि जपा शुड बी लाउड. तो इसमें वही है कि हम मतलब कौन क्या बोल रहे. बहुत अच्छा प्रश्न Because पूछा आपने. तो देखो, इंद्र प्रभु जी जो बोल रहे हैं, इंद्र प्रभु जी जो बोल रहे हैं वो मैं बोला आपको, इसलिए मैंने आपको बता दिया 3 स्तर है जपा के. ठीक है, 3 स्तर है जपा के. पहला है सॉफ्ट. तो एक्चुअली रूप गोस्वामी पाद ऑलरेडी बोल चुके हैं. रूप गोस्वामी पाद परिभाषा दिए हैं, जपा की परिभाषा दी है वो. हाँ, सुपर सॉफ्ट. सुपर सॉफ्ट अटरेंस ऑफ एनी मंत्र इज कॉल्ड जपा. सुपर सॉफ्ट. ठीक है, दिस इज व्हाट अवर आचार्य सेज. रूप गोस्वामी सेज, अवर संप्रदाय आचार्य एक्चुअली वो ये बोले सुपर सॉफ्ट अटरेंस ऑफ यानी रिपीटेशन ऑफ एनी मंत्रा जिस कॉल्ड जिस इज कॉल्ड जपा. तो यही जप का विधि यही है. सही बात है, लेकिन इसमें मैंने बताया था 3 है ना. तो एक क्या है, एक वाचिक है. वाचिक यानी बोल बोल के. तो हमारे आचार्य रिकमेंड भी ये भी किए हैं कि अगर किसी व्यक्ति का माइंड भटकता है, ज्यादा भटकता है, तो उसको जोर जोर से बोल के करना चाहिए. क्योंकि क्या होता है देखो, लेकिन वो क्या है, वो कीर्तन बन रहा है. बस ये हमको समझना पड़ेगा, वो कीर्तन हो गया. इट डजंट मीन, इससे कोई दिक्कत नहीं है. तीनों स्तर के जपा जपा ही है. ऐसा नहीं बोल रहे कि ये जपा नहीं वो जपा नहीं, ये 3 में से एक ही जपा, ऐसा नहीं बोला जा रहा है. पर इट इज मिक्स्ड विथ कीर्तन एंड मानसिक जो इट इज मिक्स्ड विथ स्मरण. बस यही बोला है ना. तो मिक्स्ड विथ कीर्तन, तो नेचुरली कीर्तन करोगे तो मन भटकेगा नहीं. क्यों? क्योंकि कीर्तन मतलब लाउड होता है. तो जब हम लाउड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वी आर इंक्लूडिंग कीर्तन इन दैट ऑल्सो. तो उससे क्या होगा, नेचुरली आपका मन कम भटकेगा. समझ रहे हो आप? तो इसलिए वो रिकमेंडेशन है ऐसा कि अगर आपका मन भटकता है तो देन कीर्तन के साथ उसको करो. हाँ, बट जो जपा की बात आएगी तो जपा में ये तीनों स्तर पे कोई भी कर सकता है. ऐसा नहीं बोल रहे कि यही करना है वही करना है, बट आचार्य ने जो बोला है वो सॉफ्ट बोला है, इसलिए इंद्र प्रभु जी उसको रिकमेंड किया. लेकिन जयपता का महाराज जो बोल रहे हैं वो भी सही है. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. अगर कोई व्यक्ति का सॉफ्ट नहीं कर पा रहा, उसका मन बहुत भटक रहा है, तो क्या करने का? अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है? कृष्ण को स्मरण करना. अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को स्मरण कीर्तन के साथ मिक्स करके कर सकता है तो वो करे. अगर कोई व्यक्ति कृष्ण का स्मरण सॉफ्ट करके कर सकता है तो वो करे. इसलिए हमारे आचार्य, और ये डिसाइड किसको करना है? ये डिसाइड इंडिविजुअल को करना है. दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ अवर स्क्रिप्चर्स एंड दिस इज व्हाट अवर ब्यूटी ऑफ अवर आचार्यज आर. मैं उदाहरण देता हूँ आपको. रूप गोस्वामी पाद ने क्या किया? रूप गोस्वामी पाद ने क्या दिया? उपदेशामृत दिया. उपदेशामृत का पहला ग्रंथ, पहला श्लोक क्या है? वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान विशुद्धेर सर्वमप्यम पृथ्वी से. पूरी पृथ्वी पे शिष्य बना सकते हैं. ठीक है ना, जो ये 6 वेग को कंट्रोल कर लिया. लेकिन वही रूप गोस्वामी 64 उसमें क्या बता रहे हैं? उसमें बता रहे हैं कि एक्चुअली किसी को भी ज्यादा शिष्य बनाने के लिए लालच नहीं रहना चाहिए. तो ये तो उल्टा लग रहा है. रूप गोस्वामी सेम रूप गोस्वामी पहले क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि सबको पृथ्वी पे शिष्य बना लेना चाहिए. और दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं? दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ज्यादा शिष्य बनाने के लिए वो नहीं होना चाहिए. तो ऐसा लग रहा है कॉन्ट्राडिक्टरी. ऐसा नहीं है ये. तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा. जब रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि पृथ्वी पे पूरा शिष्य बना सकते हैं नए व्यक्ति को एनकरेज करने के लिए, नए व्यक्ति को एनकरेज करने के लिए कि आप करो, लेकिन बोले कि ज्यादा नहीं बनाना चाहिए. अभी ज्यादा में फिक्स नहीं किया, इतना ही बनाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं. 5 से ज्यादा नहीं बनाना चाहिए. क्यों? क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कैपेसिटी. हो सकता है कोई 10,000 को टेक केयर कर सके, हो सकता है कोई 5 को ही टेक केयर कर सके. तो इट इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल कैपेसिटी. सो देयरफॉर जब भी ये शास्त्र में 2-3 चीजें बताई गई है, क्यों बताई गई है? कि इंडिविजुअल आपके लिए क्या काम करेगा आप वो कर लो. इसलिए जपा तीनों ही हैं, कोई सा भी कर सकते हैं. इट्स अप टू इंडिविजुअल कैपेसिटी. आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन टू.
Yes, Prabhuji. Thank you so much for such a wonderful answer. Thank you. Hare Krishna. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक्चुअली। हमारे आचार्य जब कमेंट्री पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होती है, कैसे किसको रिजॉल्व करना, क्या बताया गया है पूरा। एक्चुअली क्या हमको थोड़ा पता है, इसलिए कंफ्यूजन आता है। जब आप पूरा जानने का प्रयास करते हैं, जब आप उसमें जाते हैं, तो नेचुरली बहुत सारी चीजें हमको क्लियर होती है। ठीक है ब्रो, ओके। तो यार Realme RM3660, आपको कुछ प्रश्न है, बताइए। जी प्रभु जी, मुझे ये जानना था जी। कि कई जगह पे कहते हैं कि जब भगवान जी की कोई सेवा करते हैं, अपन किसी मंदिर में जाते हैं, दिया लगा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें हम्म, आसन होना जरूरी है। लेकिन हाँ मैंने कई बार देखा है कि मतलब जैसे कि अपन जब गए थे तो अपन ने भजन कीर्तन करे थे, तो अपन ने बिना आसन के करे थे, अपन ने कोई आसन नहीं बिछाया था। तो क्या आसन हम्म, होना जरूरी है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये नारद पंचरात्र में क्या बोलते हैं, नारद पंचरात्र से हमें जो विधि मिला है डीटी वर्शिप का, अर्चा विग्रह की सेवा करने का, तो वो हमको पंचरात्रि का विधि दिया गया है। तो उस विधि के अनुसार आप भगवान को कुछ भी सेवा कर रहे हो, भगवान को सेवा का अर्थ क्या है, दो तरह की सेवा है भगवान को। एक तो नाम रूप गुण लीला वाली, और एक अर्चा विग्रह की सेवा। अर्चा विग्रह मतलब आराधना, भगवान की आराधना संबंधित, यानी भगवान को भोग लगाना, भगवान को आरती करना, ये सब जो है, इस सब के लिए आसन जरूरी है। इस सब के लिए आसन जरूरी है। लेकिन नाम कीर्तन करने के लिए तो कोई नियम कुछ भी नहीं है, बस आप बस मुंह से बोलने का, कान से सुनने का, बस। और तीसरा तीसरा कुछ चाहिए ही नहीं। तो हम जो कर रहे थे वो विधि क्या है, वो भागवत विधि है। भागवत विधि के लिए ये सब कोई जरूरत नहीं इन सब चीजों का। लेकिन अर्चा विग्रह पद्धति के लिए आसन के बिना काम नहीं चलेगा, ये बात सही है आपका। इसलिए आसन पे खड़े होके, आसन पे बैठ के ही भोग लगाना पड़ता है। आसन पे बैठ के, आसन के ऊपर खड़े होके ही क्या बोलते हैं, आरती किया जाता है। बिना आसन के भोग नहीं लगता भगवान को, बिना आसन के आरती नहीं जाता भगवान को। तो ये विधि के अंतर्गत है। तो वो कौन सी विधि, लेकिन ये समझना पड़ेगा, ये पंचरात्रि की विधि, यानी कि ये डीटी वर्शिप, अर्चा विग्रह की सेवा करने के लिए जो हम करते हैं उसके लिए जरूरी है। पर हम जब यात्रा में गए थे तो उसमें तो हम अर्चा विग्रह नहीं कर रहे थे, हम तो भागवत विधि में प्रयुक्त थे। हम तो नाम संकीर्तन कर रहे थे या कथा कर रहे थे। और हम जहाँ गए थे वो तो धाम है। धाम अपने आप में, तो धाम में क्या आसन की जरूरत है, धाम में किसी चीज की जरूरत है। धाम इतना कृपालु है कि डायरेक्ट सब कुछ है, सो मर्सीफुल। तो इसलिए धाम में ये सब इतना, इन सब की आवश्यकता भी नहीं होती। धाम में स्वतः कृष्ण है ऑलरेडी, ये सब का इतना आवश्यकता भी नहीं। बट फिर भी अर्चा विग्रह की सेवा के लिए, चाहे धाम हो चाहे जो भी है, वहां पर भी हम लोग उसको पालन करते हैं। ठीक है प्रभु जी। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो अ, और अभिषेक अग्रवाल प्रभु, अमित प्रभु, अंशिका माता जी, अनुज प्रभु, भारती माता जी, हितेशी माता जी, कशिश माता जी, कृष्णा माता जी, नम्रता माता जी, नम्रता मोराने माता जी, निखिल प्रभु, पारुल गोहर माता जी, पिंटू प्रभु, पूर्णिमा माता जी, प्रहर्ष प्रभु, प्रणव प्रभु, राधा सखी माता जी, Realme RMX3600 प्रभु, सॉरी नाम याद नहीं इसलिए, सनत कुमार प्रभु, संगीता यादव माता जी, सेवंती माता जी, शरद दोगने प्रभु जी, श्रीदेवी माता जी, सुकुमारी, सुनैना माता जी, विनायक प्रभु, एंड अवर अभिषेक प्रभु। थैंक यू एवरीवन। यहाँ पर हम एंड करते हैं। इसके आगे कल हम भागवतम पे चर्चा करेंगे, और कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कल हमारे श्रील प्रभुपाद जी, संस्थापकाचार्य के गुरु महाराज का तिरुभाव है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आविर्भाव है। हाँ, व्हाट्स द डे, कल क्या है? तीरो भाव। डिसअपीयरेंस डे। तो बहुत अच्छा दिन है, हाफ डे फास्टिंग है वैष्णव के लिए। तो कल हम भागवतम पे चर्चा करेंगे, उसमें भी कुछ चीजें, अगर अ, हम थोड़ा भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं पहले ही बोल देता हूँ कि क्लास जो है आधे घंटे का ही होता है, 8:30 से 9 पे जिनको भी लीव करना है लीव कर सकते हैं, इट्स नॉट कंपलसरी। और सुबह भी 7 से 7:30 का ही है, 7:30 के बाद लीव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर सेशन कंपलसरी नहीं है, कोई सुनना चाहे सुन सकते हैं, नहीं भी तो भी चलता है, दैट्स नॉट सुनना है बस, ऐसा। थैंक यू वेरी मच। जय श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। थैंक यू।